समस्तो पराज है, सदा सर्ब साज है, समस्तुल सलाम है, सदैवुल अकाम है। अकाम स्वरूप है, तेरे में कोई कामना नहीं। निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है। ओम आद रूपे, ओंकार स्वरूप है। फिर बात आती है एक निहंग, मुझे सुना, आने लग गया, कहता बातें तो अच्छी करते, आने लग गया। फिर एक दिन हमने ओंकार का ध्यान कराया, सब कर रहे हैं, वो आंखें खोल के मेरी ओर देख रहा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या समझ नहीं आई थी? कहते नहीं, ऐसी बात थोड़े ना, मुझे समझ आती है, हम तो वाहिगुरु का ध्यान करते, ये ओंकार तो हिंदुओं का है, तो हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिससे हम अपने गुरु के हुक्म की उल्लंघना करें। मैं बहुत अच्छे। फिर मुझे कहना पड़ा, मैं जाप साहब पढ़ा? कहता रोज पढ़ता हूं। मैं आंखें बंद करके कि खोल के? कहता जी खोल के। मैंने कहा ओम आद रूपे का मतलब क्या होता है? कहते गुरु जाने। एक बात उसमें बहुत बढ़िया थी, जो नहीं पता नहीं पता, जो पता है सो पता। वो तो गुरु को पता हो, इसका मतलब क्या है? तो गुरु जाने, गुरु जी दी गुरु जाने। मैं चला फिर ध्यान से सुन, गुरु की गुरु नहीं जाने, गुरु की बात को भी समझने की जरूरत होती है। और समझ ओम का अर्थ क्या होता है। अकार उकार मकार और अमात्रा, इन चार से ओम शब्द का निर्माण हुआ है। अकार उकार मकार, अकार अर्थ जागृत अवस्था, उकार अर्थ स्वप्न अवस्था, मकार अर्थ सुषुप्ति अवस्था, और अमात्रा का अर्थ होता है समाधि तुर्य। जागृत स्वप्न सखोपत तुर्या, आत्म भूपत की एह पुरिया। गुरु ग्रंथ साहब में ये पंक्ति आई है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों आत्मदेव के घर हैं। पूर्व मतलब नगर हैं, घर हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे अमात्रा, अमात्र, मात्र मतलब जिसको नापा जा सके, अमात्र जिसको नापा नहीं जा सकता है। अब इतने सारे शब्द ना कह के एक शब्द कह दिया, ओम। ओम आद रूपे। ओम आदि, आदि मतलब सिर्फ ओम ही नहीं, ओम जैसे और भी बहुत सारे, आदि मतलब और। हिंदी भाषा में जब आप बोले ना, तो जैसे कोई कहे कि मान लीजिए कोई वैद्य से पूछे कि वैद्य जी सर्दी में हमें क्या खाना चाहिए, और वो कहे तोरी और करेला आदि खा सकते हैं। आदि मतलब और दूसरी जो कुछ भी इस जॉनरे की सब्जी है वो तुम सब खा सकते हो। आदि, आदि माने और। ओम आदि रूपे, ओम तो उसका रूप है ही, बाकी जो कुछ है पीछे भी आ चुका है वचन। नमो मंत्र मंत्रे, नमो जंत्र जंत्रे, सब मंत्र तेरे ही चिन्ह हैं। अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकामे, त्रिवर्ग त्रिबादे। त्रिवर्ग, तीन लेयर्स, तीन पुटों से अतीत है। त्रिबाधे, कोई बाधा, कोई बाधा, कोई रुकावट तेरे स्वरूप में नहीं है। त्रिबाध, बाधाएं कौन सी हैं? तीन ही तो हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तीन प्रकार के दुख पीछे हम वर्णन कर चुके हैं। ये तीनों दुख की बाधाएं तेरे स्वरूप में नहीं, इसलिए तो तू आनंद स्वरूप है। शुभम सर्वभागे, बिल्कुल देखिए कनेक्टिंग बात आ गई। पहले कह दिया त्रिवर्ग त्रिबाधे,
इन 3 बाधाओं से तू अतीत है, अगंजे अगाधे। अगाध स्वरूप है और कैसा है? शुभम, शुभ है। तू शुभ है, सर्व भाग्य, सबका भाग्य रचने वाला है। और याद रहे, भाग्य कभी बुरा नहीं होता। एक ने कहा ना ना, जिसको शनि की 7.5 लगी हो, जिसको शनि का ढैया लगा हो, उससे पूछो। अच्छा, शनिचर देवता ज्योतिष के मुताबिक किसका अंश है? बोले शिव का, शंकर जी का। शनि पीछे पड़ गया मतलब शंकर जी पीछे पड़ गए। अरे भाई, शंकर जिसके पीछे पड़ जाए उसका तो कल्याण ही होगा, और क्या होगा। एक ने कहा अरे हद हो गई, घर टूट जाता है, बंदा जेल पहुंच जाता है, बंदे पर कोई आरोप लग जाता है। अच्छा, ये सब जब होगा तो क्या होगा? तेरी दुनिया छूट जाएगी। जब तेरी दुनिया छूट जाएगी तो क्या होगा? तो दुखी होगा। जब तू दुखी होगा तो क्या होगा? दुख मिटाने के 2 ही उपाय कर सकते हैं, या तो तू आत्महत्या कर लेगा। अगर तू आत्महत्या करता है तो भी शिवपुरी गया, शिव जी के ही पास चला गया, अच्छी बात है। और अगर तू आत्महत्या नहीं करता है तो दुखी होकर किसी संत के पास जाएगा। अब संत कौन है? वो भी शिव स्वरूप है। कल्याण ही हुआ ना। शनिचर 7.5 ढैया लग गया। अब देखिए, ज्ञान ये ताकत तुमको देता है। ज्ञान से ही ऐसा संभल और बल और पेशेंस और धीरज आता है कि बुरे से बुरा तेरे पर हो जाए, अगर तू ईश्वर के साथ जुड़ा है, उस बुराई में भी तू अच्छाई देख लेगा। और अगर तुझे जीना नहीं आता है तो तू अच्छाई में भी बुराई को ही देख पाएगा। गुलाब के फूल को देखे, अब जो नेगेटिव सोच का आदमी है वो कहेगा हाय कितने कांटे लगे, बेचारा गुलाब। जो पॉजिटिव एटीट्यूड का आदमी है, जो विधायक सोचता है, वो कहेगा ये सारे कांटे देखो, कितनी सुरक्षा फूल की कर रहे हैं, नहीं तो कोई भी आके तोड़ेगा, बच्चा भी तोड़ जाए, जानवर भी तोड़ जाए। अब इन कांटों की वजह से तुम 100 बार सोचोगे कि हाथ भी लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो कांटे क्या हैं? फूल की सुरक्षा के लिए हैं। तो कांटे बुरे नहीं, कांटे तो सिक्योरिटी गार्ड हो गए फूल के। मुल्ला नसरुद्दीन के 2 बेटे, एक हमेशा नेगेटिव सोचे, एक हमेशा पॉजिटिव सोचे। उसने एक मनोवैज्ञानिक से सलाह करी कि क्या करें, ये बहुत हमेशा बुरा ही सोचता है, बुरा ही सोचता है, ये जिंदगी जिएगा कैसे, इसको ठीक करना है। मनोवैज्ञानिक ने कहा ऐसा है, दिवाली आती है तो दिवाली के दिन तुम यूं करना कि अपने इस नेगेटिव सोच वाले बच्चे के कमरे में खूब सारे गुब्बारे, खूब सारी मोमबत्तियां, बहुत सारे गिफ्ट वो रख देना। और जो तेरा दूसरा बेटा जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव है, माने वो इतना पॉजिटिव था कि दादा मरा तो कहता बहुत अच्छी बात हो गई, अब दवाइयों का खर्चा बच गया। और जो नेगेटिव सोच वाला आदमी था, जब उसने अपने दादा को मरे हुए देखा तो कहता है दादा मर गए, अब अब्बा तेरा नंबर लगेगा, और अब्बा तेरे बाद मेरा नंबर लगेगा। मुल्ला नसरुद्दीन दोनों से ही बड़ा परेशान था। जो बहुत पॉजिटिव सोचता है, जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव सोचता है, मनोवैज्ञानिक कहता उसके कमरे में तुम घोड़े की लीद भर देना। घर में घोड़े हैं तो घर में लीद भी है, लीद से भर देना उसको। दिवाली का दिन आया, खुशी का दिन आया, दोनों बच्चों को बुलाया और दोनों को कहता है देखो तुम्हारे कमरों में मैंने कुछ तुम लोगों के लिए भेंट रखी। नेगेटिव तो पहले ही कहने लगा जरूरत क्या थी, महंगाई का जमाना आ रहा है और करने की जरूरत। बोले तू जा अपने अपने कमरे में जा। नेगेटिव सोच वाला जब अपने कमरे में पहुंचा और देखा इतने सुंदर फूल और गुब्बारे और सुंदर म्यूजिक चल रहा है और खूब बढ़िया बढ़िया खाने वहां रखे हैं, तो बाहर से मुल्ला देखता है कि इसका क्या रिएक्शन होगा। और उसने जाकर रोना शुरू कर दिया, धाड़े मार मार के रो रहा है, धाड़े मार मार के रो रहा है। कहला अम्मा बचा इस जल्लाद अब्बा से मेरे को, ये देख मेरे कमरे में इसने आग लगा के रखी है, ये जला के मारेगा मुझको। अम्मा कहे बेटा तेरे लिए ये आग नहीं लगाई है, मोमबत्तियां लगाई हैं तेरे लिए। वो कहते देख अम्मा ये इतनी मिठाई, घी
और चीनी से लदी हुई, ये शुगर कराएगा, मारेगा ये मेरे को। बोले बेटा मिठाई है, हर चीज में नेगेटिव। मुल्ला तो बड़ा घबराया, नेगेटिव वाले का ये हाल है तो उधर देखूं उधर क्या हुआ। पॉजिटिव अप्रोच वाला जो लड़का है उसके कमरे में पहुंचा, दरवाजा खोला तो ऐसी लीद की सड़ांग का भपका आया। पहले तो झटका लग गया, सिर को चक्कर खा गया, फिर अपने आप को संभाला, अंदर गया तो जो अंदर देखा हाल तो उसके तो अपने बेहाल हो गए। लड़का घोड़े की लीद में खेल रहा था, लीद उठा के गिराए, लीद उठा करके पता नहीं क्या कर रहा है। बोले बेटे लीद है ये, तुझे बदबू नहीं आ रही है? तू क्या कर रहा है? खेल रहा है, खुद भी सना हुआ है लीद में अच्छी तरह से। क्या कर रहा है बेटे? कह रहा अब्बा पता है मेरे को ये घोड़े की लीद है। पागल समझा मेरे को क्या? मैं जानता हूं ये घोड़े की लीद है, पर तू कर क्या रहा है? बोले अब्बा ये देख रहा हूं कि लीद है तो जरूर लीद में कहीं ना कहीं घोड़ा भी होगा, घोड़ा को ढूंढ रहा हूं। इस लीद में कहीं ना कहीं घोड़ा जरूर छुपा हुआ है, बस उसी को ढूंढ रहा हूं। पॉजिटिव सोच, जरूरत से अधिक पॉजिटिव, जरूरत से अधिक नेगेटिव, दोनों ही खराब होते हैं। बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और ये बैलेंस जिनके पास होता है उन लोगों के लिए क्या नर्क क्या स्वर्ग, क्या दिन क्या रात, सुकून रहता, सुकून रहता। त्रिभुगत स्वरूप हैं, अक्षिज हैं, अछूत हैं, कि नरकम प्रणास हैं, पृथ्वीउल प्रवास है। प्रवास कहते हैं रहने को। पृथ्वीउल, इस पृथ्वी पर तेरा ही निवास है। कि नरकम प्रणास है, अच्छा पृथ्वी पर तो परमात्मा है, तो नरक में कौन है? वहां कोई और? वहां शैतान? ना, बोले वहां भी तू ही है। भक्त को निश्चिंत जीने का हुनर आ गया, जीता है, बंदगी करता है, मस्त रहता है। एक ने कहा मरेगा नरक में जाएगा, बोले कोई नहीं, नरक में भी तो वही है, जो यहां काम कर रहे हैं वही काम वहां कर लेंगे, नरक में कौन? अगर सुख उसका स्वरूप है तो दुख भी उसी का ही स्वरूप है। हम सुख के लोभी और दुख से द्वेष करने वाले ना हो। दुख आए दुख को अंगीकार करें, सुख आए सुख को अंगीकार कर ले। निरुक्त प्रभा है, सदैवम सदा है, विभुगत स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है। निरुक्त, उक्ति, उक्ति अर्थ शब्द, जिसके बारे में शब्द नहीं कहे जा सकते उसे कहेंगे निरुक्त। विभुगत स्वरूप है, विभु अर्थ आनंद, विभु अर्थ व्यापक, विभु अर्थ बड़ा, विभुगत स्वरूप है। हे परब्रह्म तेरा स्वरूप विशाल है, बड़ा है। प्रजुगत अनूप है, प्रजुगत, ये जो आनंद स्वरूप परब्रह्म है वो प्रजुगत है। प्रजुगत अर्थ मिला ही हुआ, मिलना नहीं है उसको, मिला ही हुआ है। परमात्मा तुमसे दूर है ये तुम्हारा भ्रम है, और इस भ्रम की निवृत्ति ज्ञान से हो जाती है। तो एक अर्थ से परमात्मा कभी किसी को नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो मिला ही हुआ है वो दोबारा से कैसे मिले? जो बिछड़ा हो वो मिलता है, जो मिला ही हुआ है उसको हम ये नहीं कह सकते कि कब मिलोगे। लोग कई दफे ऐसी बेबूट सी बात करते हैं तो उस समय समझ नहीं लगती कि अब इसको मैं जवाब क्या दूं। एक बार किसी के घर में मैं बैठी हूं, उस शहर में गई हूं,
तो सब लोग बैठे हैं, तो वो मेरे से पूछते हैं, अच्छा फिर कब आएंगे? तुम्हें अभी समझ नहीं लगी ना? फिर कब आएंगे? मैं कहा जब जाएंगे तो ही आएंगे, अभी तो आएंगे हो रखा है। नहीं फिर कब आएंगे? ये क्या बात हुई, फिर कब आएंगे? आएगा वो ना जो जाएगा, जो जाएगा वो आएगा, जो आया ही हुआ है उससे ये पूछना कि फिर कब आओगे, सिर पीट लेगा आदमी, क्या करे। बड़ी मुश्किल होती है। लोगों के साथ व्यवहार करते समय अजीब सी बातें सुनने को मिलती हैं, फिर लगता है अब क्या करें, तो अक्सर फिर चुप रहते हैं, क्योंकि अब चुप रहना ज्यादा सेफ, समझदारी इसमें कि मौन ही रहो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इनको पता नहीं चलना है, पूछ भी क्या रहे हैं, जिसे ये भी नहीं। अब जैसे मेरे से कई दफे पूछते हैं, आप टीवी में आते हो? हाँ देखा था। अब जब पता है, जब देखा है, तो फिर पूछ क्यों रहे हो? कई दफे कई लोग बैठेंगे मेरे पास और मेरे को ही कहेंगे, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं क्या कहूं इसको? खुश हूं कि मैं अच्छा बोलती हूं? कुछ बात नहीं बनती। और सच तो यह है कि लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कि उनको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। बस बोलना है, बस बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। विभुगत स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, निरुकत सदा है, विभुगत प्रभा है, अनउकत स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है। तू हमेशा ही हमारी वाणी, हमारे शब्दों से परे रहता है। तेरा स्वरूप, तेरी विभूति महान है। और प्रभु अनउकत, अनउकत, फिर वही बात आ गई, निरुकत और अनउकत, दोनों में क्या फर्क है? ये दो अलग अलग शब्द के उपयोग क्यों किए गए? एक होता है कि बयान किया नहीं जा सकता, पर निरुकत जो बयान के भी बाहर है, दोनों में फर्क ये आता है। एक तो यह है कि आदमी ये कह सकता है कि शायद मेरे से बोलने में नहीं आ रहा, मैं तेरा वर्णन नहीं कर पा रहा, पर शायद कोई दूसरा कर सके। पर निरुकत का अर्थ ये निकलता है, ये नहीं कि मैं नहीं बता सकूंगा, कोई भी नहीं बता सकेगा। No one can explain, because you are beyond any explanation, because you are beyond the reach of mind. अभंग हैं, अनंग हैं, अभेक हैं, अलेख।